नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हरिशंकर आप सबका अपने भव्य ज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। कंप्लीट अकाउंटिंग सीखना और समझना ही हमारा लक्ष्य है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सेल्स और परचेज की एंट्री करना सीख लिया है और आज हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों सेम होते हैं, पर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डेबिट नोट अपने परचेज को कम करता है और क्रेडिट नोट अपनी जो सेल्स होती हैं उसको कम करता है। जैसे अगर परचेज वगैरह परचेज अपनी रिटर्न करनी है या फिर परचेज की रेट जो कम करनी है, कुछ भी हो, परचेज किसी तरह से कम करनी है तो डेबिट नोट लगाएंगे। उसी तरह से अगर सेल्स किसी भी तरह से हमें कम करनी है तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। और दोस्तों, पार्टी का क्रेडिट नोट हमारा डेबिट नोट होगा और पार्टी का डेबिट नोट हमारा क्रेडिट नोट होता है। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करके वाउचर ओपन कर लिया है। इसके बाद में कंट्रोल F9 प्रेस करूँगा, जिससे अपना डेबिट नोट वाउचर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर आ गया है अपना। अभी अगर पार्टी ने हमें क्रेडिट नोट दिया है, अगर उसके बेस पर हम एंट्री कर रहे हैं तो उसमें जो क्रेडिट नोट नंबर है वो अपने डेबिट नोट नंबर होंगे और यहाँ पर डेबिट नोट नंबर एंटर हो जाएंगे। अगर पार्टी ने हमें क्रेडिट नोट नहीं दिया है तो हम अपनी सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पर डेबिट नोट नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं डेट एंटर कर रहा हूँ। डेट के बाद में उसके बाद में यहाँ पर मेरे को ओरिजिनल जो इनवॉइस था, जिस इनवॉइस पर जिस बिल पर हम डेबिट नोट लगा रहे हैं उसके बिल नंबर और उसकी डेट आएगी। दोनों एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों, इसके बाद में हमें परचेज का भी वही लेजर सेलेक्ट करना है जो हमने परचेज की एंट्री करते वक्त सेलेक्ट किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने परचेज का भी लेजर सेलेक्ट कर लिया है। और दोस्तों, इसमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करते वक्त हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है। अगर वैसे जनरली डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दो चीज़ों से इफेक्ट होता है, या तो क्वांटिटी इफेक्ट होगी, क्वांटिटी की वजह से डेबिट नोट लगा रहे हैं, या बिना क्वांटिटी की वजह से लगा रहे हैं। अगर क्वांटिटी की वजह से लगा रहे हैं तो उसमें क्वांटिटी भी हमें इफ़ेक्ट करनी है। अगर बिना क्वांटिटी के लगा रहे हैं तो हमें उसमें क्वांटिटी एंटर नहीं करनी, डायरेक्ट अमाउंट ही एंटर करना है स्टॉक आइटम के साथ में। तो यहाँ पर मैंने स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ, जैसे अगर मैं रेट डिफरेंस को अगर क्वांटिटी के साथ में एंटर करूँगा तो उससे मेरा क्या इम्पेक्ट आएगा। तो दोस्तों, स्टॉक आइटम एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर क्वांटिटी एंटर कर रहा हूँ। क्वांटिटी मैंने जो परचेज की थी वो पूरी एंटर कर दी है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर रेट एंटर करूँगा और रेट एंटर करने के बाद में अमाउंट आ जाएगा। दोस्तों, इससे ये होगा, मेरी जो स्टॉक आइटम का जो अमाउंट है, स्टॉक का जो अमाउंट है वो तो कम हो जाएगा, जितने से मेरे को जिस अमाउंट से मेरे को कम करना है। पर इसमें एक इश्यू आएगा, मेरी क्वांटिटी बिल्कुल नील हो जाएगी, जबकि मेरे पास क्वांटिटी तो पूरी है, जितना मैंने परचेज किया था वो मेरे पास ही है अभी। तो ये हमारा गलत लॉजिक हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें रेट के मामले में केवल अमाउंट ही कम करना है, क्वांटिटी को नहीं लेंगे। और क्वांटिटी का अगर कोई है तो उसमें क्वांटिटी भी लेनी है हमें। तो शुरुआत में क्वांटिटी का ही डेबिट लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी मान लीजिए मेरे 50 पीसेस गलत तो आ गए या कुछ भी है तो उसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर 50 पीसेस के साथ में रेट भी वही एंटर करूँगा जो परचेज की थी। और दूसरा मैं रेट का डाल देता हूँ। मान लीजिए मैं 10 रुपये के हिसाब से कम कर रहा हूँ रेट, तो बाकी के मेरे पास जो बचे पीसेज हैं, मैंने 450 परचेज किए थे, जिसमें से 50 के ऑलरेडी मैं रिटर्न कर चुका
तो 50 का डेबिट मैं पूरी रेट से लगाया था जिससे मैंने परचेज़ किया है। अब दोस्तों इसके बाद में अगर मैं बाकी पर कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास 400 पीसेज बचे, उनको मैं 10 रुपये से कम करना चाहूँगा तो 4000 रुपये टोटल अमाउंट आ गया। तो 4000 रुपये में 4000 रुपये का मैं यहाँ पर डेबिट डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 4000 एंटर करने के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट 14000 हो गया। अब यहाँ पर हम जीएसटी का लेजर भी सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इस पर हमें जीएसटी भी कम करना है। जो हमें जीएसटी का इनपुट मिल रहा था वो भी कम होगा अपना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आईजीएसटी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि आउट ऑफ स्टेट परचेज थी हमारी, तो इससे हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो भी रीजन है हमारा वो सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मेरा सेल्स रिटर्न है तो मैं सेल्स रिटर्न सेलेक्ट कर लूँगा। और आप कोई भी जो भी आपका रीजन है किस वजह से आप डेबिट लगा रहे हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप डेबिट नोट नंबर या क्रेडिट नोट नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद में हम क्रेडिट नोट पर चलते हैं। तो क्रेडिट नोट के लिए अपने को कंट्रोल F8 प्रेस करना है जिससे अपना क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसमें भी अगर आपको बायर ने अगर डेबिट नोट दिया है तो वो हमारा यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर में आ जाएगा। अदरवाइज आप सीरियल नंबर के हिसाब से भी आप क्रेडिट नोट नंबर एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर एंटर कर दिए, डेट मैंने एंटर कर दी थी। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था वो आ जाएगा जिस इनवॉइस पर हमें क्रेडिट नोट इशू करना है और यहाँ पर उसकी डेट आ जाएगी। दोस्तों इसके बाद मैं पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर जो सेल्स का लेजर मैंने सेल्स वाउचर की एंट्री करते वक्त सेलेक्ट किया था वही हमारा वापस से सेलेक्ट होगा, दूसरे में एंटर नहीं कर सकते। और इसमें भी मैंने आइटम सेलेक्ट कर लिया है और इसमें मैं जो भी मेरे क्वांटिटी का डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ, मान लीजिए कुछ पीसेज मेरे ख़राब थे तो अगली पार्टी ने वापस रिटर्न कर दिए तो उतने का ही मैं क्रेडिट नोट इशू करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 75 पीसेज एंटर कर दिए और जो मेरी रेट थी, जिस रेट से मैंने सेल्स उसको इनवॉइस दिया था उसी रेट से मैं कम करूँगा। तो यहाँ पर मैंने 250 रुपीज़ से एंट्री कर दी है। उसके बाद में मैं रेट का भी ले लेता हूँ। दोस्तों अगर इसमें मैंने 10 रुपये ज़्यादा लगा रखे थे तो पार्टी ने 10 रुपये का मेरे को डेबिट नोट भी इशू किया है, तो मैं भी उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट नोट इशू कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो भी मेरी क्वांटिटी बची, मैंने टोटल 475 पीसेस सेल किए थे 250 के हिसाब से। तो 475 में से 75 पीसेज में कम कर लेता हूँ। तो मेरे पास 400 पीसेज ही बचेंगे क्योंकि 75 पीसेज का मैंने क्रेडिट नोट ऑलरेडी इशू कर दिया है। और इसके बाद में मैं 400 पीसेज पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 400 पीसेज के मेरे 4000 रुपये हो गए और यहाँ पर हमारा अमाउंट 22,750 हो गया है। और अब जीएसटी का लेजर सेलेक्ट करेंगे हम। इसके बाद में हम जो जीएसटी का लेजर था वो सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जीएसटी में CGST और SGST लगेगा क्योंकि जो सेल्स थी हमारी वो लोकल थी। और यहाँ पर हम जो भी रीजन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो भी हमारा डेबिट नोट नंबर है या क्रेडिट नोट नंबर है वो एंटर कर देंगे। अगर बायर ने अगर हमें डेबिट नोट दिया है तो वो आ जाएगा, नहीं तो हमारा जो भी सीरियल नंबर से एंटर है वही एंटर करेंगे। उसके बाद हम डेट एंटर करके
एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इसको हम देख भी लेते हैं। तो मैं शुरुआत में पार्टी का लेजर ओपन कर लेता हूँ जिसमें हमें डेबिट नोट इशू किया था। तो यहाँ पर हमारा जो था 94,000 के करीब अमाउंट था पेबल। उसमें से जैसे हमने डेबिट नोट इशू किया तो ये अमाउंट कम होकर 79,000 करीब रह गया। तो दोस्तों इसी तरह से मैं दूसरा भी ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारी सेल क्रेडिट नोट से कम होकर 1,90,000 से 1,66,000 ही रह गई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।